जो एक तूफान आने वाला है, जो एम्बेसडर ब्लोम आ रहा है, उसका आपने गवाह नहीं देखा। कमाल की बात की है। ऐसा लग रहा है कि एम्बेसडर नहीं, एक वाइस रॉय आ रहा है इधर। भाई तुम क्या हो रहे हो यार, हु आर यू कि आप ये सब चीजें जाके करेंगे? आप तो एक वाइस रॉय की तरह इधर आ रहे हैं। ये बड़ी, अब एम्बेसडर साहब ने बड़े वाजे कर दिया है जो आने वाले हैं कि उनका क्या एजेंडा होगा यहाँ। और मेरा ख्याल है ये पैमरा को भी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हर नोटिस जो है पहुँचेगा स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, जो हमें नोटिस आएंगे, और वो एक और नॉच लग जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसी तरीके के साथ और भी जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं माइनॉरिटीज़ की और दूसरों की, वो सारे नॉचेस लगेंगे। और ये बिल्कुल एक स्क्रू होगा, जैसे FATF है, ये भी एक नया स्क्रू होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इस समय अमेरिका का कोई भी अभी जो एम्बेसडर मौजूद नहीं है, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से दोस्तों अनाउंसमेंट हुई है कि किसी को एम्बेसडर के तौर पे पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। अब जो एम्बेसडर आने वाले हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को इतनी तगड़ी लताड़ लगाई है दोस्तों। जो भी पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस हो रहे हैं, जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको लेकर उन्होंने बयान दिया। बहुत ही सख्त जवान उन्होंने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, हिलाली मतलब पूरा का पूरा हिला हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में इस समय बवाल मचा हुआ है कि ये बंदा कौन है। खैर, आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। If confirmed as ambassador, I will never shy away from defending human rights in Pakistan, particularly freedom of religion and expression. Religious minorities in Pakistan have long faced discrimination, including accusations of blasphemy. These accusations have undermined the rule of law, threatened mob rule, and deeply damaged Pakistan's international reputation. जो एक तूफान आने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपकी जी प्लीज जी फरमाइए इरशाद जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपने उसकी जिक्र नहीं की। ये जो एम्बेसडर ब्लोम आ रहा है, उसका आपने गवाह नहीं देखा फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने। कमाल की बात की है। ऐसा लग रहा है कि एम्बेसडर नहीं, एक वाइस रॉय आ रहा है इधर। आपको याद होगा एक ज़माने में वो गैलब्रेन, हम वाइस रॉय कहते थे। देखिए कमाल की बात, उसने कहा है कि मैं देखूंगा कि पाकिस्तान से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, हम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को ख़त्म। अरे भाई, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद अमेरिका? वो तो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ थे ना बकौल। तो अगर वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ थे, आप तो फिर हिंदुस्तान का काम करने इधर आ रहे हैं। अच्छा, फिर कहता है कि हम जो हैं, आई विल मेक श्योर देयर इज़ नो सेफ हेवन फॉर एक्सट्रीमिस्ट इन अफगानिस्तान। वाह, तुमने तो TTA से एग्रीमेंट साइन की है, उससे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है? और तुम अभी कह रहे हो कि तुम TTP की ऐसी की तैसी कर दोगे। तुम जिन्होंने पनाह दिया था 2012 के बाद 2021 तक, तुम TTP को ख़त्म करोगे? वाह। और तुम दाइश से लड़ोगे, जो अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर से सीरिया से अफगानिस्तान कैसे पहुंचे? भाई ये किस किस्म की आदमी आप भेज रहे हैं इधर? ये तो, और मैं देखूंगा कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट को हैरेस नहीं होंगे और ह्यूमन राइट्स होगा। यार ये किस आफत आ रहा है इस मुल्क में? इस किस्म के टेस्टिमनी देना आने के पहले तो मैंने कहा है एक ट्वीट पे कि मेहरबानी से जब ये किसी पे भी हमारे मिनिस्टर पे कॉल करेगा, जैसे ये बातें ये उठाएं, तो आप कहें खुदा के लिए कि जो कालों के साथ तुमने हरकत की है और कर रहे हैं, मगर कालों से भी ज़्यादा जो तुमने मुसलमानों के साथ हरकत की है अमेरिका में, वो तो हम कभी भूल नहीं सकते। एंड वी वांट टू नो व्हाट प्रोग्रेस यू आर मेकिंग। और बताओ, हमारी रिलेशनशिप ऐसी नहीं चल सकती अगर तुम मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दें, जिस तरीके से ट्रंप ने उनके साथ उसका रवैया था। तो देखिए ये एक अजीब सा डेवलपमेंट्स इधर हो रहे हैं, एंड इट इज ऑल बिकॉज। हिलाली साहब, मैं इस पे दो चीज़ें, मैं इस पे, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट आउट किया, मैं दो चीज़ें इस पे आपका कमेंट उस पे चाहता हूँ। इस तरह की टेस्टिमनी एक बंदा देता है और वो पाकिस्तान में सफ़ीर बनने जा रहा है, तो क्या पाकिस्तानियों का काम नहीं है कि इस पर रिएक्ट करें? ऐसा बंदा तो नापसंदीदा शख्स करार दे दिया जाना चाहिए, जो पाकिस्तान के मामलात में डायरेक्ट
अभी आया नहीं और इंटरवेंशन की बात कर रहा है, वहां पर उनको ये गारंटी दे रहा है कि दिस इज व्हाट विल बी माय पॉलिसी। पाकिस्तान एक सोवरेन कंट्री है, वो कैसे किसी को इजाजत दे सकता है कि वो पाकिस्तान के किसी भी मामले में इस तरह से बात करे कि मैं जाके इंश्योर करूंगा? वो तो एक बहुत एक इंटरवेंशन है। अभी इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए जो उसने वहां पर टेस्टिमनी दी है? हमारे वजीर खारजा को बात नहीं करनी चाहिए कि हमारे इंटरनल मामलात में इस तरह आने वाले सफीर बात कर रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट हिम एज एन एम्बेसडर? देखिए, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, मगर इसमें दो टेक्निकलिटीज़ होते हैं। नंबर वन ये है कि अगर आपने ब्रोम का अग्रेमो दे दिया है, इन अदर वर्ड्स जब अमेरिका ने इसको नॉमिनेट किया, उन्होंने आपसे पूछा कि हम एक आदमी है ब्रोम, इसका सीवी ये है, इसको हम तुम्हें भेजना चाहते हैं। अगर आपने वो 2 हफ्ते के बाद उसको कंसिडर करके कहा चलो ठीक है हम मानते हैं, तो उसके माने अग्रेमो आपने उनको दे दिया है। मगर अगर ब्रोम ने ये तकरीर सब जो की है बिफोर दी अग्रेमो, तो फिर आप सोचिए कि इस किस्म के बंदे को आपको अग्रेमो देना चाहिए या नहीं, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि एक और तरीका है इसके साथ निपटने के लिए कि अगर एग्रीमो मिल गया है, इसकी नॉमिनेशन हो गई है, इसको सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी से कन्फर्मेशन भी मिल गई है, और ये बातें की हैं ऑब्जेक्शनेबल हैं, मगर दे आर नॉट व्हाट यू कॉल टॉलरेबल। जो भी इसने कहा है मेरे लिए तो है, मगर अगर आप ऐसे मुल्क हैं जो आप समझते हैं कि ये, तो आप उसको ये करें। जब वो आता है पाकिस्तान, तो पहली चीज़ वो आके आपको पूछेगा कि मैं लेटर्स ऑफ क्रेडेंशियल्स पेश करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट को। आप उसको 1.5 महीने के लिए लटका दें। उसके बाद वो जब लेटर प्रेजेंट करके फ़ौरन कॉल करने के लिए आएगा, तो आप उसको लिताड़ें कॉन्वर्सेशंस में कि बड़े मज़े की बात आपने कहा है कि TTP, यू विल डील विद TTP। तो एम्बेसडर साहब ये हमें बताएं, आप तो उनको पनाह दे रहे थे, आपके भरे 8 साल वो आपके ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान में दे हैव फ्लरिश्ड, ग्रूम, उनकी $2 बिलियन का ट्रेड में, ड्रग ट्रेड में वो शरीक हुए हैं। अब तुम कह रहे हो कि हम देखेंगे कि जर्नलिस्ट के साथ हमारा ये सही होगा। भाई तुम क्या हो रहे हो यार, हु आर यू कि आप ये सब चीज़ें जाके करेंगे? आप तो एक वाइसरॉय की तरह इधर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बुरा इंट्रोडक्शन है एक एम्बेसडर के लिए, और जल्द से जल्द उसको सीधा होना चाहिए, नहीं तो उसका दाल बिल्कुल ही नहीं गलेगा। मेरे ख्याल में उसको फिर पूछें किसी मिनिस्टर को, मिनिस्टर कहेगा I'm busy, अपॉइंटी ही नहीं मिलेगा, ही विल बिकम इनफेक्टिव। बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स कोई आने वाला एम्बेसडर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है, इस तरह की बातें करता है, जो एक सोवरेन मुल्क जो है वो उसकी सोवरेनिटी को पुट इन क्वेश्चन है, तो फिर क्या किया जाए? जी सेठी साहब, ये जो हम सुन रहे हैं बातें, इससे अमेरिका के साथ ताल्लुकात के तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कैसे देखा जा रहा होगा? परेशान होंगे, और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है जितने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इस मुल्क में हो रहे हैं, कम ही मुल्कों में हो रहे हैं, इंडिया में भी बहुत हो रहे हैं, और हमारे यहाँ भी अब बहुत होने शुरू हो गए। इंडिया में जो स्केल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है वो टारगेटेड, इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो मॉनिटर कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स का जो इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के बारे में, रिलीजियस इश्यूज़ हैं, और मीडिया इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, कन्वर्जन के इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें, औरतों के इश्यूज़ हैं, ये बड़ी अब एम्बेसडर साहब ने बड़े वाज़ेह कर दिया है जो आने वाले हैं कि उनका क्या एजेंडा होगा यहाँ। और मेरा ख्याल है ये पैमरा को भी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हर नोटिस जो है पहुँचेगा स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, जो हमें नोटिस आएंगे, और वो एक और नॉच लग जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसी तरीके के साथ और भी जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं माइनॉरिटीज़ की और दूसरों की, वो सारे नॉचेस लगेंगे, और ये बिल्कुल एक स्क्रू होगा, जैसे FATF है, ये भी एक नया स्क्रू होगा। इसके अंदर एम्बेसडर साहब ने और भी बड़ी अहम बातें की है। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान में परवरिश ले रही हैं, उनके बारे में, या पहले लीग, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अगर है आपके पास तो आप सुना सकते हैं। जी, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को पे दबाव डालेंगे कि वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ करे, क्योंकि खित्ता किसी तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सेठी साहब। और वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में भी कहते हैं कि दोनों ममालिक ने खुद उन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। और अफगानिस्तान के मामले में भी वो ये कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दों की आमाजगा अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे, एक्सट्रीमिस्ट की। ये सब डूम ओर के तौर पर देखा जाए पाकिस्तान के लिए, ये बिल्कुल डूम ओर का प्यो है।
ये डू मोर कुछ भी नहीं था जो अब होगा डू मोर। उसकी वजह यह है कि अब हमारी हालात इतने ख़राब हैं कि छोटा सा भी डू मोर हमें बड़ा तकलीफ देगा। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम कम्प्लीटली बैंकरप्ट हैं। IMF आके बैठ गया ऊपर, FATF ऊपर बैठा हुआ है। अब ये कानून जो कि सेनेट के अंदर अभी पास हो रहा है जो कि टारगेट करेगा लोगों को यहाँ, और अगर डिसअपेरेंसेस होंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। अब बात यह है ये सब कुछ हैज़ टू स्टॉप। हम एक जमहूरियत रियासत है और हमें जमहूरियत रियासत के जो असर जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ये रिप्रेशन, ये फाशिज्म बंद होनी पड़ेगी, और ये सारे इदारे जो ये करते हैं उनको अब टारगेट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इतने लोगों की